और फेसबुक वगैरह यूज कर सकते। हर खबर की गहरी पड़ताल, नजर हर खबर पर कालिंदी न्यूज। 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 नमस्कार, मैं हूं श्रुति पांचाल और आप देख रहे हैं कालिंदी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लंबे समय के बाद आखिरकार राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी को किया गया। 7,000 आमंत्रित अतिथि इस शुभ अवसर पर गवाह रहे। गौरतलब है कि अयोध्या में नव निर्मित मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। विगत 500 वर्षों के वनवास के बाद देश को रामलला मिल गए हैं। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को राम मंदिर समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ देश के 7,000 आमंत्रित वीवीआईपी अतिथि इस दिन के गवाह बने। वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। जिस चीज़ को सुबुद्धि श्री राम देंगे, जिस चीज़ को वो चाहते हैं कि मेरे दरबार में आए, उनको ऐसी सुबुद्धि मिलेगी कि वो आएंगे। देखिए, अयोध्या धाम के जो दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक पुण्य कमाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा धाम है, जैसे कि वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर 107 एकड़ में फैला राम मंदिर, जिसकी लंबाई 380 फुट, चौड़ाई 235 फुट और ऊंचाई लगभग 161 फुट है। इस भव्य मंदिर को बनाने की अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए है, जबकि श्री राम भूमि ट्रस्ट को राम भक्तों द्वारा अब तक लगभग 3500 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ है। अरुण योगी राज ने रामलला की मूर्ति को कृष्ण शिला से बनाया है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है, जो 5 वर्ष के बच्चे के रूप में बनाई गई है। रामलला 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य और नव्य राम मंदिर के गर्भगृह में भाजे, जिसके बाद वहां भक्तों का तांता लग गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक और यादगार मौका बन गया है, जिसका देश की करोड़ों जनता कई दशक से इंतजार कर रही थी। कैमरा पर्सन अनन्या के साथ पलक कश्यप, कालिंदी न्यूज। कॉलेज में गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गईं। शुक्रवार को कालिंदी कॉलेज में गणतंत्र दिवस की धूम रही। इस अवसर पर लोकसभा सांसद सुश्री मीनाक्षी लेखी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कालिंदी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मीना चरांदा के साथ उन्होंने सुबह 10 बजे कॉलेज प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कॉलेज के स्टाफ ने भी अपनी अपनी शुभकामनाएं एक दूसरे से बांटी और देश की प्रगति में अपने योगदान देने और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने की प्रतिज्ञा भी की। आज कालिंदी कॉलेज के मुख्य अतिथि ने सभी शिक्षकों और छात्राओं को विकसित भारत के निर्माण में सकारात्मक योगदान और भूमिका देने की शपथ दिलवाई और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए सतत प्रगतिशील रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कैमरामैन श्रेया मिश्रा के साथ कंचन बर्मन, कालिंदी न्यूज। वनडे वर्ल्ड कप के बाद भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल्स भी हार गया। दोनों ही बार टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने मात मिली। अब साउथ अफ्रीका में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल्स भारत ने 79 रन से गंवाया।
पार्क बिनौनी में रविवार को खेले गए इस रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपना विजय अभियान जारी रखा। एक बहुत ही रोमांच और उत्तेजक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बहुत ही कम अंतर से हरा दिया। भारतीय टीम को आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ इस खिताबी मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग में भी भारत का प्रदर्शन औसत रहा। Lovely. He anticipated it. Oh, this is going to be a chance. Simple. So simple. आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 79 रनों से हरा दिया। साउथ अफ्रीका के बिनौनी में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम 254 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 174 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, वहीं भारत का छठी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया। फाइनल मैच के दौरान बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ ही फील्डिंग में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन औसत रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 7 विकेट पर 253 रन बनाए, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारत की धाव की शुरुआत के बाद ही अश्विन कुलकर्णी को जोर की चोट पहुंची, जब उन्हें 1 विकेट के पीछे बॉल को खोना पड़ा। इस महत्वपूर्ण खेल के बाद अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता का खिताब क्वेन मफाफा को प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगातार दूसरी हार के बाद अब देखना यह है कि भारत अपने आने वाले मैचेस के लिए क्या रणनीति बनाता है। कैमरामैन राधिका सिंगला के साथ रिपोर्टर रिया वाधवा, कालिंदी न्यूज। ने पेश किया 2024 का चुनावी बजट, कांग्रेस ने बताया चुनावी लॉलीपॉप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को सदन में अंतरिम बजट पेश किया है। इस साल के अंतरिम बजट को बहुत खास माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस साल 2047 तक देश को विकसित बनाना है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान मौजूदा कार्यकाल की उपलब्धियों पर रोशनी डालते हुए यह बताया कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले गरीबों की संख्या के प्रतिशत में कमी हुई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को सहायता दी गई है। We need to focus on 4 major castes. They are गरीब, महिलाएं, युवा and अन्नदाता। हालांकि अंतरिम बजट में इनमें से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया है। इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही जो इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन 7 ट्रिलियन। चलिए आपको वित्त मंत्री के बजट भाषण की बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है और वही युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। पिछले 10 सालों में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दी गई है। श्रमदल में महिलाओं की भागीदारी 23.3 से बढ़कर 2022-23 में 37 तक हो चुकी है। टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने छोटे बजट में बड़ा धमाका करके सबको चौंका दिया है। जानकार मान रहे हैं कि बजट कुल मिलाकर इंक्लूसिव के साथ साथ इनोवेटिव बजट भी रहा है। इंतरिम बजट 2024 का समापन भारत के वित्त मंत्री द्वारा आमने सामने लाई गई आर्थिक प्रत्यारोपण के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के साथ किया गया। इस बजट में वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास के साथ जन कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बजट में किसानों के लिए भी कई उपाय शामिल हैं। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं बढ़ाई हैं ताकि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बजट में आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए कई प्रोग्राम और योजनाएं शामिल हैं। कैमरा पर्सन सुमन कुमारी के साथ सौम्या त्रिपाठी, कालिंदी न्यूज़।